गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, सब काम फिनिश हो गया है, साफ़ सफाई पूरी हो गई है और बस अभी नहा के आई थी। और जब काम सारा फिनिश हो गया था मैंने कहा चलो जल्दी नहा लेते, क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह अगर जल्दी नहा लो तो पूजा सुबह जल्दी ही करनी चाहिए, क्योंकि पूजा लेट नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके सुबह ही करनी चाहिए। तो मैं जब नहा ली थी तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही पूजा कर लेते, क्योंकि अभी 7:30 बजी है। बस काम हो गया, थोड़ी सी बाहर की यहाँ की रह गई है, गार्डन की झाड़ू नहीं लगाई है आज मैंने, तो शाम को लगा दी थी वैसे, लेकिन अब पत्ते वगैरह गिर गए तो थोड़ी सी लगा देते और फिर करेंगे थोड़ा सा नाश्ता, चलेंगे स्कूल। सुबह सुबह तो अंदर का काम खत्म हो जाए तो ही बड़ी बात होती है। मैंने कि चलिए अब काम अंदर का फिनिश हो गया, क्योंकि आज ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करी थी, क्योंकि कल आप 2 दिन से मैं कर ही रही हूँ लगातार, इसलिए आज मैंने बस 2 मिनट वाली जो सफाई होती है बस वही करी थी। तो आज काम जल्दी से फिनिश हो गया है, तो फिर मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। तो मैंने कि थोड़ा सा अभी टाइम है तो चलो बाहर की यहाँ भी झाड़ू मार देते हैं। गंदा नहीं है, लेकिन बस ये जो पेड़ लगा हुआ है इसके पत्ते गिर जाते हैं और फिर बूंद वगैरह पड़ जाती हैं बारिश की, तो फिर वो चिपक जाते हैं तो बहुत गंदे से लगते हैं। तो इसलिए मैंने कि चलो साथ के साथ यहाँ पर सफाई भी कर देते हैं और उसके बाद फिर स्कूल चलेंगे। तो बस मैंने फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से झाड़ू मार दी पूरी। तो थोड़ी सी रखी है मैंने चाय बनाने अपने लिए, और चाय पीते हैं। और थोड़े से स्प्राउट्स बनाए थे सुबह, बच्चे ले गए थे, तो बस इन नाश्ता करते हैं, अंदर चलते हैं, चाय हो जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और आज बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, मतलब सुबह से बादल हो रहे हैं, सुबह से बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। तो मैंने कि चलो बाहर की झाड़ू वो लगा देते, सफाई कर देते गार्डन की। नहीं तो मैं ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह ज़्यादा गर्मी होती है और फिर टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन आज मौसम अच्छा हो रहा है तो इसलिए मैंने लगा दी, नहीं तो शाम को 5 बजे बाद पूरे में छाया हो जाती है तो आराम से सफाई करने में दिक्कत नहीं होती। और मैं ज़्यादातर शाम को ही लगाती हूँ, बाहर की सफाई करती हूँ। लेकिन आज मौसम अच्छा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो फिर मन करा के चलो अभी लगा देते। वो लगा दिए, फिर नाश्ता करते, नाश्ता करके फिर चलेंगे स्कूल। तो चाय मेरी बन गई है, तो चाय लेकर मैं आ गई हूँ, बस नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलेंगे स्कूल। वैसे मैं ज़्यादातर है ना सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम ही करती हूँ, ज़्यादातर सीधा खाना ही खाती हूँ। बस सुबह चाय पी लेती हूँ, और कभी कभार अगर संडे हो या कुछ हो, जैसे जो कहते हैं ना कि लेजी डे होता है, कभी कभी लेजी टाइम स्पेंड करने का मन करता है, तो संडे वाला रोज़ कभी कभी ऐसा करता है, तो उस दिन सुबह सुबह कुछ बिस्किट वगैरह बच्चों के साथ खा लेती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर चाय पीती हूँ सुबह खाली। वो आ रहा है अभी, पीछे रह गया था। आज कैसे पीछे रह गया वो? भक्ता हुआ आता है। किससे? सब आते हैं ना, वो रक्षस वगैरह। गेट लगाया ना, कुंडी लगाया ना बच्चा। नमस्ते। नमस्ते। आज कैसे लेट हो गया? इतनी जल्दी जल्दी भक्ता भक्ता आता है? 10 किलो का बैग। और बताओ, पानी वानी? पापा गए अनूप शेर, और हमारा बैग लेके खाना भी उसमें ले गए। वेरी गुड। और हमारे पर खाना भी नहीं खाया आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। अपने दोस्त साकों को लिया, आने वाले होंगे, करूँ ला फोन पूछो। आज बच्चों को खाना, आज बच्चे भूखे हैं। चलो मैं 2 बार चेक करने गई, क्या मुझे ही नहीं दिख रहा है या फिर नहीं ले गए? क्या पता, ध्यान नहीं होगी, ध्यान नहीं होगी। तो ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे तो स्कूल में थे, और हस्बैंड के जो बैग है ना वो ले जाते हैं अलग से, तो उसी में इन बच्चों का भी लंच रख दिया था। तो हस्बैंड गए थे कन्वेंसिंग के लिए, तो वो साथ में बैग भी ले गए, तो इनका लंच भी चला गया। तो दोनों बच्चों ने समोसे खाए और फिर आके साग खाई। फिर मैंने फ़ोन करा तो वो उसी समय आ गए, और उसके बाद मैं और वो दोनों फिर हम अनूप शहर गए। मेरी मीटिंग थी आज, क्योंकि BLO का काम शुरू हो गया है, तो जो वोटर ID वगैरह कार्ड बनते हैं वो उसका काम चालू हो गया है, तो उसके अंदर ड्यूटी लगी हुई है मेरी। तो 1 अगस्त से उसका काम चालू है, तो आज उसी के बारे में मीटिंग थी। तो बस वहाँ पर मीटिंग कर और आई हूँ मैं। अब आके फिर मैंने अपने कपड़े चेंज करे, उसके बाद फिर फेस वॉश कराए, क्योंकि शाम हो गई है, 5 बज रही है। और उसके बाद फिर मैंने आके चाय बनाई, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा काम चलता ही नहीं है। आपको पता है कि चाय तो मुझे शाम को ज़रूरी चाहिए, क्योंकि गुन्ना कर रही है अपनी पढ़ाई। तो मैंने कि चलिए मैं ही बना लेती हूँ। वैसे मन नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है अनूप शहर। तो इसलिए, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना वो तहसील
वो अनूपशहर पड़ती है, बुलंदशहर पास में पड़ता है और अनूपशहर उससे भी डबल है, तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो सभी लोग तो बस से गए थे, मैं भी जाने की कह रही थी, लेकिन फिर हस्बैंड बोले मैं जल्दी आ जाऊँगा तो मेरे साथ ही चलना। तो फिर मैं उन्हीं के साथ गई थी। और उसके बाद फिर पूरा दिन वहाँ ख़राब हो गया, 2 से 3 घंटे की वहाँ मीटिंग में लग गए और 2 बजे से मीटिंग चालू हुई थी और उसके बाद 4:30-5 बजी गई थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज करे, फिर फेस वॉश वगैरह करा है। अभी आपके सामने ही अब मैं बना रही हूँ चाय और गुनगुन कर रही है अपनी पढ़ाई। गुनगुन शाम को चाय नहीं पीती है और कृष्णा ही पीता है हमारे साथ, तो उसको थोड़ी सी देते हैं क्योंकि उसको बिस्कुट खाने होते हैं चाय के साथ, तो बस उसको ही दिए हैं अभी। मतलब उसके लिए भी चाय बन रही है। और ये सारी बोतल खाली पड़ी हैं क्योंकि बच्चों को अगर छोड़ जाओ तो बच्चे इतना सारा काम नहीं कर पाते, तो बस बोतल भर गई है। अभी इसे रख के आती हूँ पहले फ्रीज़ में और उसके बाद फिर पियेंगे चाय, क्योंकि चाय बन गई है। तो हम पहले कृष्णा और मैं दोनों ही पी रहे हैं। अभी वो हस्बैंड आए थे तो वो कहीं और चले गए खेत की तरफ, तो वो आएंगे तब उनको दे देंगे। और सब्ज़ी भी ले आई हूँ मैं, साथ के साथ बैठ के सब्ज़ी भी काट लेती हूँ यहीं पर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अंदर ही आ गए, लाइट आ गई थी क्योंकि शाम हो गई है, तो लाइट आ गई थी, 6 बज गई है। तो मैंने कि चलो चाय बना लेते हैं, वो सब्ज़ी भी काट लेते हैं साथ साथ। तो मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, तो बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और ये देखिए गुन्ना, अब उधर लाइट आ गई तो फिर इस कमरे में आ गई। आज पता नहीं कैसे लाइट जल्दी आ गई थी, 5:30 बजे ही आ गई थी यार लाइट। और फिर आने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो चली गई, मतलब 15 मिनट बाद ही। फिर हम यहीं बैठे रहिए कि अब कौन उठ के जाए बाहर। और फिर उसके बाद फिर जब बाहर बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था और बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, तो चाय पीने के बाद फिर मैं और कृष्णा और गुनगन हम तीनों ही बाहर चले गए थे। और मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तेज़ वाली बारिश होएगी। और ये देखिए आज इनका लंच ऐसी कैसी रखा है, आने के बाद भी इन्होंने खाया नहीं। समोसे खा लिए और उस दिन जो मैंने मठरी सी बनाई थी वो खा ली थी। और भी थोड़ी सी चीज़ें घर में, जलेबी वगैरह रखी लाए थे हस्बैंड, तो वो खा ली। अब हो गई है, मतलब अब हम भागे बाहर, तो सारे पेड़ सूख रहे थे। मैं सोच रही थी बारिश होएगी, तो मैंने सुबह पानी मतलब नहीं पिलाया था, रात को ही पिलाया था। तो फिर मैंने कि चलो अब बारिश पता नहीं कब आएगी, चलो पेड़ों में पानी डाल देते हैं। तो गुनगुन तो बना रही है, गुन्नों ने ले रखा है कैमरा, बोली मैं बनाती हूँ और मैं डाल रही हूँ सारे पेड़ों में पानी। और कृष्णा भी उधर पता नहीं क्या करने में लग रहा है। वो कह रहा है मम्मी, गुन्ना से कह रहा है गुन्ना खेलो मेरे साथ, रैकेट खेल मेरे साथ, रैकेट खेल। तो गुन्ना मना कर रही है, तो मैंने कि चल आज मैं खेलती हूँ तेरे साथ। तो बड़ा खुश हुआ, बोला आप भी खेल लोगे? मैंने कि हाँ चल, आपको आता है? मैंने कि हाँ आता है। तो चलो फिर हम दोनों ने थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और बहुत इन्जॉय किया दोनों माँ बेटों ने। और गुन्ना ऊपर छत के ऊपर मौसम देख रही थी, बोली मम्मी बहुत अच्छे बादल लग रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी वो बनाती हूँ वीडियो। मैंने कि ठीक है। तो उसने थोड़ी सी हमारी भी ऊपर से छत पे से ही बना रही है वो हमारी। और जब बच्चों के साथ खेलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि आज हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ खेल रहे हैं। तो पापा को तो इतना टाइम नहीं मिलता है इनके को, लेकिन मैंने कि चलो आज मैं भी खेलती हूँ। और देखिए आप, बादल इतना सुंदर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरी रात ही बरसने वाला है। लेकिन बस 2 मिनट बूंद पड़ी थी बिल्कुल बारीक बारीक सी, और उसके बाद बंद हो गया था। और फिर पूरी रात नहीं आई और सुबह तक भी नहीं आई। और चलिए, तो उसके बाद फिर हम अंदर आ गए थे और सोचा चलो अब खाने की तैयारी करते हैं, क्या बनाते हैं। वो सब्ज़ी तो काट ही लिए, बनाने का तो कोई टेंशन नहीं है, बैंगन आलू बनाने हैं। और ये जब कल इडली बनाई थी तो उसका साँचा अभी रखा नहीं है, तो मैंने कि चलो अब धो लिया था पहुँच के, अब मैंने कि उसे रख देते हैं। और ये साँचा बहुत ही अच्छा रहता है, और आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सारा इडली का वही लें कुकर। और इस तरह से भी लाकर आप घर पे अगर आपका मन करता है तो बना के खा सकते हैं। और सूजी वाली इडली तो बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत जल्दी से बन जाती है, तो आप उसे तो बहुत अच्छी तरह से अपने घर पे एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। और उसके अंदर आप सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बच्चों के लिए हेल्दी होती है। क्योंकि मैदे वाली चीज़ें तो एक बार को कहते हैं कि बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए ज़्यादा, लेकिन सूजी वाली इडली तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और झटपट बन भी जाती है। तो आप ज़रूर एक ट्राई करिएगा घर पर। तो बस यहाँ पर चलिए, बर्तन वगैरह मैंने सारे जमा दिए हैं। गुनगुन के बर्थडे पे गई थी मैं और गुनगुन दोनों ही बाल कटवाने, तो उसने आगे से कुछ ज़्यादा ही छोटे कर दिए, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बार बार आगे आते रहते। हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है गर्म करके, क्योंकि अभी अभी बस 5 मिनट पहले ही बनाई थी और वो ठंडी भी नहीं हुई थी पूरी, तो बस उसे ही मैंने गर्म करके दे दी और नहीं बनाई। और बस यहाँ पर कर रही हूँ मैं सब्जी छोकने की तैयारी। तो प्याज और टमाटर काट रही हूँ मैं, क्योंकि मौसम आज बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी बारिश हो रही है बाहर, और मतलब ज़्यादा देर नहीं आई, बस 5 मिनट ही आई, लेकिन बहुत तेज़ आई।
और आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है क्योंकि अनूप शहर गए थे, तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो जल्दी से चलिए खाना बना लेते हैं, सब्जी छोंक देते हैं और उसके बाद फिर अंदर जाके लेटेंगे आराम से। मतलब टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन बैठे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे खड़े होने की ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही है। और अनूप शहर है ना बहुत दूर है हमारे यहाँ से, काफ़ी दूर पड़ जाता है। मैं बुलंदशहर से डबल से भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी छुक गई है और खाना वगैरह मैंने सब बना लिया। साथ में थोड़ी सी खीर बनाई थी, कृष्णा 2-3 दिन से कह रहा था, मैंने कि चलो आज बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी खीर बनाई है और ये हस्बैंड लेकर आए थे लड्डू, थोड़ी सी जलेबी और समोसे। तो आपने पता है कि दिन में लाए थे, तो बच्चे स्कूल भी खाए आए थे और फिर आने के बाद भी खा लिए। तो ये हमारी थाल एक बढ़िया सी तैयार हो गई है, साथ में थोड़ा सा अचार है और चपाती हैं। तो बस हमारा खाना तैयार है, आप भी आ जाइए। और हम सब बैठ के अब खाना खा रहे हैं, हस्बैंड भी और हम सभी बैठ के आराम से। हम शाम को सभी लोग साथ में ही खाना खाते हैं क्योंकि सुबह तो कोई भी साथ नहीं रहता, कोई सब स्कूल, बच्चे और हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अपने स्कूल चली जाती हूँ। तो सुबह तो सब अपने अलग अलग ही खाते हैं, लेकिन शाम को हम ज़्यादातर क्या, डेली ही हम साथ ही बैठ के खाते हैं। और हस्बैंड कहीं पार्टी वगैरह में चले जाएं तो वो अलग बात है, नहीं तो हम शाम को इस तरह से ही खाते हैं। और फैमिली का मतलब भी यही होता है कि सब साथ में मिलकर खाना खाएं, हर चीज़ को एक साथ टाइम स्पेंड करें सभी लोग। और यही एक फैमिली की बात होती है, यही एक फैमिली का मज़ा होता है जो सभी लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि अलग अलग खाने से क्या मतलब है, अगर हम साथ बैठ के खाएंगे तभी तो हमें एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यही एक टाइम होता है तो हम आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं और फुल अपने मन की बात, बच्चे भी हम भी हर तरह की हंसी मजाक करते हैं और खाना खाते हैं साथ में। और फिर यहीं से बैठे बैठे फिर यहीं पर हम अपनी सारी टीवी भी देखते रहते हैं। सब अपना अपना जो काम कर रहा है वो काम भी करता है, बच्चे अपना होमवर्क करते रहते हैं। तो हम तो हमारा फैमिली टाइम इसी तरह से बिताते हैं शाम को। आप कैसे बिताते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो लेकर चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।